सार्जन डीजे और पावर म्यूजिक का कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पावर म्यूजिक के ओनर ने ओपन चैलेंज दे दिया है सार्जन को, तो सार्जन ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और एक यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट कर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये मुद्दा स्टार्ट कहां से हुआ, ये कंट्रोवर्सी की शुरू कहां से हुई है और अपनी राय भी बताऊंगा और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। लास्ट में वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना, उसमें मैं जो डीजे की जो कम्युनिटी है इनके बारे में कुछ ऐसी पॉइंट रखूंगा जो आप सुनकर हैरान रह जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप लोग देखना शुरू कर चुके हो अजय वायरल टॉक। तो दोस्तों आप लोगों को बताता हूं कि आखिरकार ये जो कंट्रोवर्सी या यूं कह लो कि लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई। जैसे मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग डीजे लवर हैं तो आप लोगों ने डीजे सार्जन को 2024 में बजते और उसकी पॉपुलैरिटी को जरूर देखा या सुना होगा। जिसने सुना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो घर पे ही सुने हैं और जो लाइव सुना है वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जैसे दोस्तों हम लोगों को 2024 से पहले पता ही नहीं था कि सार्जन डीजे कौन है, लेकिन जो 2024 की जो कांवड़ यात्रा हरिद्वार से आई थी उसमें डीजे सार्जन को देखा गया पहली बार, और वो भी एक कंट्रोवर्सी थी रावण के साथ। तो वो तब से हाईलाइट हो गया डीजे सार्जन। तो ये तो उनकी शुरुआत हो गई। पहले झारखंड में वो बहुत ही पॉपुलर था, लेकिन उतना हाईलाइट नहीं था जितना वो कांवड़ यात्रा 2024 में हो चुका है। तो दोस्तों जो डीजे सार्जन है वो, जैसे कि अगर आप डीजे लवर हो या डीजे के फैन हो तो आप लोगों को पता होगा कि डीजे सार्जन का अभी कंपटीशन था उड़ीसा में, वो भी एक ओपन ग्राउंड में जिसमें काफी ज्यादा स्पेस था, बहुत से लोग आ सकते थे, सुन सकते हैं। तो जो पार्टी डीजे सार्जन को बुक की थी वही डीजे पावर म्यूजिक को बुक किया था। इन दोनों की जो कमेटी थी वो एक ही थी और डीजे को बुक करने वाली भी कमेटी एक थी और दोनों डीजे एक ही ग्राउंड में लगने वाले थे आमने सामने। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको पीछे दिखा दूंगा कि इस तरह का कंपटीशन होने वाला था। ये कंपटीशन मतलब लगभग हो ही चुका था, बस कह सकते हैं ना कि मुंह में निकाला आया लेकिन वो अंदर नहीं गया, ऐसे ही कुछ हाल हो गया था कंपटीशन में। तो दोस्तों बात करते हैं कि उड़ीसा में जब इन दोनों का स्टैंडिंग था, मतलब दोनों के डीजे स्टैंडिंग थे, दोनों आमने सामने थे और इन दोनों का कंपटीशन फुल मतलब था कि ये कंपटीशन होके ही रहेगा। लेकिन आखिरकार दिक्कत कहाँ गई? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जहां भी भीड़ होती है वहां पे कोई भी कार्यक्रम इजीली नहीं हो पाता है। तो कुछ ऐसा ही सामना करना पड़ा दोनों पार्टी को, मतलब डीजे सार्जन और पावर को भी। तो वहीं से एक शुरुआत होगी और एक ये भी बताया जा रहा है कि जो डीजे सार्जन है उसने एक्स्ट्रा माल लगा दिया है। जबकि मेरे को सुनने में आया था कि जो कमेटी ने बात की थी, मैंने डीजे सार्जन का लाइव भी सुना था, जिसमें कमेटी कह रही थी कि हम दोनों डीजे को आमने सामने लगवाएंगे और दोनों को 32-32 फीट में ही अपना सेटअप लगाना पड़ेगा। डीजे सार्जन एक दिन पहले आ गया, उसने एक दिन पहले ही अपना पूरा सेटअप रात भर में तैयार कर खड़ा कर दिया और साउंड टेस्टिंग भी उसी रात कर दी। लेकिन उसी रात साउंड टेस्टिंग के बाद डीजे पावर म्यूजिक आया और उसने अपना सेटअप लगाया। जब सुबह देखा तो जो बात हुई थी कि 32 फीट के अंदर जो डीजे जो लगने वाले थे उसमें जो पावर म्यूजिक ने उसने काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा लिया था, मतलब डीजे उसमें 32 फीट से ज्यादा, मतलब 40 बताया जा रहा है, इतने फीट उसने कर लिया था। तो डीजे सार्जन के अपने एक लाइव में आए थे, उन्होंने कहा था कि जो मैंने बात करी थी पार्टी की जो 32 फीट था, मैंने अपना उसमें उतना ही सेटअप लगाया जितना पार्टी ने बोला था। लेकिन बात यहाँ बिगड़ गई कि जब पावर म्यूजिक ने 32 फीट से ज्यादा लगाया तो हम क्यों पीछे छूटे। और डीजे सार्जन को ये चीज पहले ही पता थी कि इस मेले में, यानी जो ये कंपटीशन होने वाला है, इसमें कुछ धांधली होने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला है जो एक्सपेक्ट नहीं था। तो डीजे सार्जन भी अपना बैकअप लेके गए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने एक गाड़ी अपनी पीछे रखी थी, किसी को नहीं पता था कि मैं एक बैकअप भी लेके आया। और उनको ऐसा कहां से इनपुट मिल गया, कहां से सोर्सेज थे, उन्होंने अपने लाइव में बताया कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो उसी हिसाब से वो माल लेके गए थे और माल लेने के बाद उन्होंने जैसे ही देखा पावर म्यूजिक ने अपना स्पेस बढ़ा दिया, जो 32 फीट में लगाने की बात थी उससे ज्यादा बढ़ाया, तो सुबह होके डीजे सार्जन ने भी उस गाड़ी को बुलाया और उस माल को वहां पे 32 फीट से ऊपर खड़ा कर दिया। बहुत से यूट्यूबर ने कहा कि डीजे सार्जन मतलब डर गया है तभी इतने माल लगा लिया है, लेकिन डीजे सार्जन ने लाइव में आके सब चीजें क्लियर करी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वैसे आप देखना चाहते तो उनके चैनल पे जाके देख सकते हो, वो अभी भी वीडियो पड़ी हुई है और अच्छा खासा व्यूज आया हुआ है। तो मतलब पब्लिक तो है डीजे सार्जन की, ऐसे थोड़ा ना है, लाखों की भीड़ पहुंच जाती है। और कुछ ऐसा ही कारण था जो कि इस बार का कॉम्पिटिशन नहीं हो पाया, इतना ज्यादा पब्लिक पहुंच गई थी। एक यूट्यूबर भाई साहब तो ये बोलते हुए नजर आए कि इतनी ज्यादा पब्लिक आ गई थी, आसपास के दुकान के जो खाने पीने के सामान थे वो तक खत्म हो गया। और ये मैंने सुना था मोहित तालियान, वो भी बड़ा फेमस है धू 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 करके। मैं तो भाई साहब अभी इतना नहीं बनाता हूँ ये मतलब डीजे से, लेकिन मुझे प्यार बहुत है भाई डीजे से। हम भी अपने यहाँ पे अपना क्या कहते हैं प्रोग्राम करते हैं, सरस्वती विसर्जन, तो हम भी डीजे लवर हैं तो हम भी डीजे लेके आते हैं। तो हमें पता है कि डीजे का क्रेज क्या होता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उस पर आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए आप लोगों के हाथ जोड़ के नमन है। तो ऐसे रिस्पॉन्स इस पे भी देना। और बात कर लेते हैं, डीजे के ज्यादा घुमाते नहीं है, तो बात करते हैं कि ये बात होगी 32 फीट से ज्यादा लगाने। और आपको बता दूं कि ये जो कंपटीशन रद्द हो गया वो भीड़ के चलते हो गया।
और इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि भाई साहब उधर लोगों का पैर रखने की जगह भी नहीं। आप देख सकते हो कि इतनी ज्यादा भीड़, पब्लिक इधर से उधर भाग रही है। और प्रशासन को भी, जिसने ये डीजे बुक किया था ना, उनके भी हाथ पैर खुल गए भाई। उनको भी अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा पब्लिक आ जाएगी। तो उनको भी ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी पब्लिक पहुंच जाएगी इस कंपटीशन को देख। उनको लगा कि पार्क है, कितने पब्लिक आ जाएगी, 1000, 2000, 5000, 10,000, भाई लाखों के तादाद में लोग वहां पहुंच गए डीजे देखने। तो इसको देखकर भी अगर कहीं इतने भीड़ में कुछ अनहोनी ना हो जाती, तो वो सब कुछ माइंड में रखते हुए इस कंपटीशन को कैंसिल कर दिया गया। जब ये कैंसिल हुआ तब से ही अफवाह फैलने लगी कि डीजे साजन डर गया और अपना माल उसने बढ़ा लिया है। तो बात की शुरुआत यहाँ से हुई थी एक्चुअली। तो इससे पहले जो पावर म्यूजिक के ओनर है वो लाइव आके बहुत सारी चीजें बोली है, जो बंगाली में बोली मेरे को तो नहीं समझ में आई, लेकिन इतना बताया गया है कि इतने स्पीकर लगने चाहिए, इतने ट्यूटर लगने चाहिए, मतलब उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये चीजें लगनी चाहिए। बट डीजे साजन ने कहा कि मेरे पास जो माल होगा वही ना मैं लगाऊंगा। तो ऐसा कुछ वो अपने लाइव में बोलते हुए नजर आया। तो फिर पावर म्यूजिक की तरफ से एक और लाइव आया जिसमें उन्होंने ओपन चैलेंज दे दिया डीजे साजन को कि आप आओ, मैं आपसे कंपटीशन करना चाहता हूं, जो भी खर्चा होगा कंपटीशन का वो मैं पे करूंगा। तो ये सब बातें लाइव में हुई है। डीजे साजन ने पोस्ट कर दिया है कम्युनिटी पे, यूट्यूब कम्युनिटी पे, वो मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा दूंगा कि डीजे साजन ने भी वो जो जिस भाषा में कहते हैं ना, अगर आपको जिस भाषा में जवाब देना है, सामने वाला जैसा भाषा बोल रहा है आपको उसी भाषा में जवाब देना है। तो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में भी उसी भाषा में जवाब दिया है। बंगाली बोलते हैं, आई डोंट नो कि कौन सा भाषा है। तो बस ये है, अब चैलेंज एक्सेप्ट हो गया है, अब क्या होगा नहीं होगा। तो दोस्तों चैलेंज एक्सेप्ट हो गया दोनों की तरफ से। अब कब इन दोनों के बीच में टकरार या यूं कह लो कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो वेट एंड वॉच। और बात करते हैं कि मैं जो आपको मैंने शुरू में बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक चीज ऐसी बताऊंगा कि आपके भी रोंगटे खड़े होंगे। और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, जितना मैं डीजे लवर हूँ, जितना मुझे अच्छा लगता है डीजे बजना और सुनना, मुझे लग रहा है कि जिस तरह का माहौल है सोशल मीडिया पे, आने वाले टाइम पे ये सारी चीजें बैन हो जाएगी। ये आप लिख के ले लो 101%। पहले क्या होता था कि आप चले गए, कोई कैमरा वैमरा नहीं है, कंपटीशन हो गया, बाद में वीडियो आ रही है। अब ऐसा माहौल हो गया है कि आप जो चीजें फ्यूचर में होने वाली है, आप उसको अभी पेटेंट कर रहे हो, मतलब प्रेटेंट कर रहे हो लोगों के सामने। और आज के टाइम में जो पुलिस प्रशासन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है सोशल मीडिया पे, उनको आपकी हर एक चीज की पुख्ता जानकारी है, उन्होंने आपका हर चीज एक नोट किया है। तो पुलिस प्रशासन पे भी काफी ज्यादा दबाव होता है और आप लोग तो उनका काम बहुत ही इजी कर देते हो लाइव आके। और कुछ ऐसे जो वक्ता होते हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए, चाहे आपका यूट्यूबर हो, मैं देखो साफ बोल रहा हूँ, यूट्यूबर हो, जो कमेटी हो या डीजे वाले, इन सबको सोशल मीडिया पर अपना जो बोल है बहुत ही संभल कर और सोच समझ के बोलना चाहिए। नहीं तो आने वाले कुछ समय में हर जगह ये डीजे चलना और बजना बंद हो जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आज से। जब ये बंद होगा ना, आप मेरे को वीडियो टैग कर देना कि भाई आपने क्या उल्टा सीधा बोला था, वीडियो बैन हो जाएगा। भाई बैन हो रहे हैं कई जगह न्यूज आ चुकी है कि डीजे रोड शो नहीं होगा। अभी जो आपको जो ये झारखंड वाला जो हुआ, क्या किसका कारण हुआ? सोशल मीडिया। अगर यही चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आती, लोग इतने नहीं पहुंचते, तो कैसा ये प्रोग्राम नहीं होता? बहुत ही बड़ा ग्राउंड था और हो सकता था प्रोग्राम, लेकिन नहीं हुआ। कारण आप लोग जो जाते हो सोशल मीडिया पे बताते हो यार कंपटीशन हो जाने दो ना, फिर बताओ तो समझ में भी आता है। लेकिन लाइव आके आपने सब चीजें ओपन ही कर दी है तो चलने दो। और ये देखो, मैं सब यूट्यूबर को नहीं कह रहा हूँ कि लाइव आने के बाद वो गलत है, लेकिन कुछ होते हैं ना कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो इंटरव्यू उस शख्स का लो, ना कि दो लोगों को टकराने का लो। मैं बहुत से इंटरव्यू देख रहा हूँ, आप कितना माल लाओगे, उसका क्या क्या चीजें हैं, कितने जन, अरे ठीक है भाई, वो जो भी माल ले, जो भी बचा है, जो भी कंपटीशन हो आपस में हो, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बखेड़ा मत करो, क्योंकि ये सोशल मीडिया ज्यादा टाइम तक आपके जेब में नहीं रहेगा, ये चारों तरफ आग की तरफ फैलता है। कहते हैं जंगल में आग एक बार को शांत हो जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया की आग नहीं जल्दी शांत होती है। और सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ तो प्रशासन को भी एक तरह से ये कह लो कि उनको जानकारी मिल जाती है बैठे बैठाए, और देने वाले कौन? हम जैसे आप लोग ही हैं जो सोशल मीडिया पे देते हैं। तो थोड़ा इन सब पे भी बच के रहो, और जितनी हो सके गलत वाक्य, गलत चीजें मत बोलो सोशल मीडिया पर। एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए, एक डीजे दूसरे डीजे के लिए, भाई सबको कमा के खाना है। और खासकर डीजे वाले से तो भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे जो भी यूट्यूबर मिले, जो भी ऐसा बोलता हो मिले, उस पर एक्शन लो। नहीं तो इनका काम क्या है, ये बोल के निकल जाएंगे, काम आप लोगों का खराब होगा। क्योंकि कई ऐसे डीजे वाले होंगे जिनका डीजे से ही घर बार चल रहा है, तो इस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस डालें। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि लॉन्ग टाइम तक ये डीजे कंपटीशन वाला, ये डीजे बजने वाला नहीं हो पाएगा। बहुत से रोड शो कैंसिल हो रहे हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा कि कसाना डीजे और अमर डीजे का भी देखो पन्नी पैक वापस आ गए हैं। जैसे यहाँ से गए थे वैसे ही वापस आ गए। अमर डीजे को तो थाने के बाहर भी देखा गया, उन्होंने मतलब थाना ने जब्त करा लिया कि डीजे यहाँ नहीं बजने दिया जाएगा।
टसाना ने, चलो वो बांध रहे थे ट्रोले पे, उन्होंने बांध लिया था, लेकिन प्रशासन आके वो भी खुलवा दिया। तो आप लोग समझ जाओ कि जो डीजे का फ्यूचर है किस तरफ जा रहा है। सही दिशा में तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। जब से ये कांवड़ यात्रा में जो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है, तब से सोशल मीडिया से लेकर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सख्ती में आ गई है। वो हर एक चीज को बारीकी से मॉनिटरिंग कर रही है। तो जो भी है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, देखो जो पार्टी होती है वो तो आपका बोल के निकल जाएगी, लेकिन सहना तो आप ही को पड़ेगा। जो डीजे में, ये उन डीजे वाले को भाई को बोल रहा हूँ, देखो पार्टी का काम क्या है, वो तो आपको बुक करेगी, पैसा दे देगी, एक बार ले लोगे आप पैसा, लेकिन आपको तो लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है। तो जो भी पार्टी है, आप उनको सीधा सीधा नोटिस करके बोलो कि भाई आप कुछ उल्टा सीधा कंपटीशन के लिए नहीं बोलोगे। हाँ, मानते हैं कि 2-4 कंपटीशन हो जाए, गाने से हो, लेकिन आप जो माइक लेके उल्टी सीधी बातें बोलते हो, वो ज्यादा हर्ट करती है लोगों को, और वही प्रशासन इस चीज को नोटिस करती है। गाने बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब ये उल्टी सीधी बातें होती है माइक से, तो वो ज्यादा गलत इंप्रेशन जाता है। तो इस चीज को नोटिस करना, तो यही मैं आप लोगों को बताने वाला था। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू दिल से। और तो ये थी वीडियो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भाई अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी, बट जो सही बात है मैं उसी को बोला हूँ, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं बोला हूँ, लग गई होगी दिल पे तो माफी मांग रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे सभी डीजे भाइयों को जय श्री राम। और आप अपना ध्यान रखें खासकर, क्योंकि भाई ये आपको, ये इन्हीं से आपका घर चल रहा है, बहुत से डीजे वालों का घर चल रहा है। तो इसको ऐसे मत जाने दो, क्योंकि बहुत जगह ये डीजे बैन हो चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का ये काम बंद हो जाए। तो दोस्तों ये थी वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।